नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डे नाइट क्लासेस पर। देखिए, आपको मराठा साम्राज्य हम करा रहे थे। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में शिवाजी पूरा हो गया था, शिवाजी ही मेन है। शिवाजी के बाद जिनकी आपने मूवी देखी है वो मेन है। साहू और बालाजी विश्वनाथ, ये तीन चार आपके जो हैं इसमें काफ़ी मेन मराठा साम्राज्य में हैं। और मराठा साम्राज्य में आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इसके बाद आपका आधुनिक भारत स्टार्ट होने वाला है। साथ ही साथ एनसीईआरटी की जो आपकी एमसीक्यू सीरीज चलेगी वो तो आपको डेली मिलेगी ही। तो दोनों को समझने के लिए आपको मध्यकालीन भारतीय इतिहास समझना बहुत ज़रूरी है। मराठाओं को आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बहुत चैनल्स को मैंने देखा है इसको छोड़ देते हैं या आधुनिक भारत में लेकर आते हैं बीच बीच में, बट ऐसा नहीं है। एक जो वे होता है, एक जो सीक्वेंस होता है वो यही है। मुगलों के साथ ही मराठाओं का जब उदय हो रहा था तो वो उनके समकालीन रहे। तो आप मराठाओं को कैसे अंग्रेजों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, पहली बात तो ये सोचने वाली है। ठीक, ऐसे कहीं से भी कंटेंट को कॉपी पेस्ट करके उल्टा सीधा पढ़ाना तो हर कोई कर सकता है, लेकिन जो एक सीक्वेंस चलता है, जो इतिहास है मध्यकालीन भारतीय इतिहास, ये इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। ये आपको काफ़ी सारी सीख भी दे के जाता है। जैसे मैंने शुरुआत में पढ़ा था आपको जयचंद जी के बारे में, पृथ्वीराज चौहान। आज महाभारत कहाँ पे होता अगर उस टाइम उन्होंने ना किया हो, तो जयचंद आपके जीवन में भी बहुत मिलेंगे। तो मराठा साम्राज्य अगर कमज़ोर पड़ा तभी अंग्रेज भारत पे हावी हुए। तो इसीलिए आपको ये बता रहे हैं कि इस चैनल पे आपको वैसे खास तौर पे नहीं मिलने वाला है। तो आइए देखते हैं, हम शिवाजी आपको बता चुके। अब देखिए शिवाजी के उत्तराधिकारी, अब शिवाजी के उत्तराधिकारी पे फिर अब संघर्ष होना चालू हुआ। 1680 से 1707 का समय था। बहुत ऐसा फेज था जो भारत को थोड़ा बहुत कमज़ोर भी कर गया, जिसकी वजह से अंग्रेज हावी होने लगे थे। संभाजी, ये नाम पहला आता है। बिना उत्तराधिकारी का चुनाव किए शिवाजी अप्रैल 1680 को स्वर्ग सिधार गए थे, क्योंकि वो तीव्र जर से वापस आ रहे थे। जुलाई 1680 में शिवाजी की एक पत्नी साईं बाई निबलाकर के पुत्र के रूप में संभाजी का छत्रपति के रूप में जो है राज्याभिषेक हो गया। अब क्या हुआ, संभाजी ने सिंहासन पर बैठने के बाद अपने प्रिय मित्र कवि कलश को अपना सलाहकार नियुक्त किया। औरंगजेब का विद्रोही पुत्र शहजादा अकबर 1681 संभाजी की शरण में आया और शहजादे ने संरक्षण दे दिया। बस यहीं से औरंगजेब का विद्रोह भड़क गया। अब शिवाजी नहीं थे तो औरंगजेब को रोकता कौन। फिर मुगल सेनापति मुबारक खां ने संगमेश्वर में संभाजी, उसके सलाहकार कवि कलश और 25 अन्य अधिकारी को बंदी बनाकर बहादुरगढ़ के किले में औरंगजेब को सौंप देता है, जहां उन्हें यातनाएं दे दे करके आंखें फोड़ फोड़ के जो है औरंगजेब ने 1689 में मार दिया था। अब देखिए, एक ये कमज़ोर पड़ा। अब यहाँ से देखिए राजा राम आते हैं। संभाजी की जो अप्रत्याशित मृत्यु हो गई थी, तो मराठा सरदार ने शिवाजी की दूसरी जो पत्नी थी सोयराय बाई, उनके पुत्र राजा राम को सिंहासन पर बैठाया। संभाजी की विधवा येसुबाई ने अपने पुत्र साहू को सिंहासन के लिए दावा कर दिया। राजा राम करने से राजा राम से बेहतर समझा। अब अधिकार में जाने के बाद येसुबाई और उसके पुत्र शिशु साहू को जो है गिरफ्तार कर लेते हैं। रायगढ़ के किले में फिर से अटैक होता है और साहू, जिन्हें औरंगजेब की मृत्यु तक जो है 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, पूछा गया था। हाई कोर्ट आरओ में क्वेश्चन 2 बार आया है। किस किसकी औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? 1707, याद रख लीजिएगा। तो उसके बाद क्या होता है, राजा राम ने जिंजी को अपना मुख्यालय बनाया। जिंजी पर मुगलों के कब्जे के बाद राजा राम ने सतारा को अपनी राजधानी बनाया, इंपॉर्टेंट है। और 12 मार्च 1700 को जो है राजा राम की भी डेथ हो जाती है। अब आती हैं ताराबाई। राजा राम की मृत्यु के बाद उसकी विधवा जो थी, उनकी पत्नी ताराबाई ने अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय के नाम से मराठा राज सिंहासन पर बैठाया और स्वयं को उसका प्रशासक यानी रीजेंट बन गई। ताराबाई को जो है मराठा राजवंश की सर्वाधिक योग्य महिला थी और के महान नेतृत्व में दिन प्रतिदिन मुगलों के विरुद्ध युद्ध का विस्तार होता रह रहा था। मराठाओं की शक्ति में तेजी से वृद्धि हो रही थी। औरंगजेब की मृत्यु के बाद आजम शाह, उनके पुत्र जो आए थे, मराठाओं से एक संधि करी और साहू जी उसकी माँ को आज़ाद कर देते हैं। अब महाराष्ट्र पहुंचकर साहू जी ने खेड़ा की लड़ाई में ताराबाई को पराजित कर दिया और मराठा के छत्रपति बन गए। अब छत्रपतियों का शासन यहाँ से स्टार्ट होने लगेगा। युद्ध में पराजित होने के बाद ताराबाई ने कोल्हापुर में प्रतिरोध मृत्युपर्यंत अपना जारी रखती हैं, लेकिन वो फिर आगे नहीं है। फिर अब साहू क्या करते हैं, अब साहू का देखिए टाइम चालू हुआ 1707 से 1748। 1707 में सतारा में अपने सिंहासनारूढ़ होने के अवसर पर साहू ने बालाजी विश्वनाथ को
अपना जो है सेनानायक बनाया। अंततः 1713 में उसे पेशवा के पद पर नियुक्त किया। अब देखिए यहाँ से छत्रपतियों को खत्म होकर पेशवा आने लगेंगे, पेशवाई चलेगी। पेशवा के पद पर बालाजी विश्वनाथ की नियुक्ति के साथ ही जो है ये बहुत शक्तिशाली पद हो गया था। विदाउट आगे टाइम ऐसा आ जाएगा कि बिना पेशवाओं के जो है कोई राजा नहीं बन सकता था, कोई छत्रपति नहीं बन सकता था। पेशवाओं की शक्ति का उत्थान साहू और राजा राम की विधवा पत्नी ताराबाई के मध्य चल रहे गृह युद्ध के दौरान हुआ। अब क्या होता है, अब बालाजी विश्वनाथ को जो है, बालाजी विश्वनाथ आते हैं। ये एक ब्राह्मण थे, तो इसीलिए मराठाओं ने जो है शिव जी का नारा आपने देखा होगा कई बार रहता है। बालाजी विश्वनाथ को, ये इंपॉर्टेंट है, बालाजी विश्वनाथ को मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक माना जाता है। बालाजी द्वितीय संस्थापक जो है इनको माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, हमने आपको बता दिया। ये ब्राह्मण परिवार से थे और 1713 में जो है इन्हें पेशवा का पद दिया गया था। 1713 में फिर क्या होता है, चौथ सरदेशमुखी ये वसूल करते थे और 1719 में जो है सैयद बंधु की मदद भी ये करते हैं। अब क्या होता है, अब इसके बाद आते हैं बाजीराव प्रथम, ये भी इंपॉर्टेंट है। बाजीराव प्रथम, बालाजी विश्वनाथ की जब मृत्यु हो जाती है के बाद साहू ने उनके बाजीराव प्रथम को जो है, साहू ने जो है इनके पुत्र को बाजीराव प्रथम को पेशवा नियुक्त किया। बाजीराव ने मराठा साम्राज्य के विस्तार के लिए उत्तर दिशा में आगे बढ़ने की नीति का सूत्रपात किया। मराठाओं की पताका कृष्णा से लेकर के अटक तक फहराएं। इसका मतलब ये था कि कृष्णा से लेकर के अटक, यानी आपका उत्तर से शुरू हुआ था, उत्तर से दक्षिण तक जाने की ये नीति थी। मुगल साम्राज्य के प्रति अपनी नीति की घोषणा करते हुए बाजीराव प्रथम ने कहा, हमें इस जर्जर वृक्ष के तने पर आक्रमण करना चाहिए, शाखाएं तो स्वयं गिर जाएंगी। अब देखिए, मुगल यहाँ पर डिक्लाइन हो रहे थे, मराठा स्ट्रांग हो रहे थे, लेकिन बीच में एक ऐसा फेज आया कि जहाँ पे मुगल और मराठा अगर एक हो गए होते तो शायद आपका इन्वेजन ना कर पाते इतने आपके, जो बीच में फोर्ट डाली थी अंग्रेजों ने। तो कहीं ना कहीं जब मुगल काल के बारे में लिखने को आता है तो मुगल काल ने भारत को आर्ट एंड कल्चर में खूब आगे किया, लेकिन कहीं ना कहीं ये लोग दोषी भी रहे हैं अपने इतने लंबे शासन करने की वजह से। औरंगजेब ने 49 वर्ष शासन किया था। 49 साल शासन करने के कारण इनके जितने भी उत्तराधिकारी बाद में थे, कोई इतने योग्य नहीं रह गए थे जो किसी भी तरीके से शासन को चला पाते। तो जब इतने जर्जर, इतने बूढ़े तरीके से, वो औरंगजेब का भी बूढ़ा हो गया तो शासन करता रहा, तो पहली बात तो किसी को कोई योग्य नहीं हो पाया उतना, और दूसरा जो कोई पुराना होगा वो तो उसी तरीके से शासन करता रहा, नई नीति को वो फॉलो भी नहीं कर पाया। तो इसी वजह से मुगल कहीं ना कहीं आपके दोषी हैं अंग्रेज़ों को भारत में बढ़ाने के लिए। हालांकि कई बार इतिहास में ऐसा अगर आप लिख देंगे तो शायद आप पे डिस्प्यूट हो जाए, बट ये एक पॉइंट है, कई सारी हिस्ट्री की बुक्स में दिया गया है और कई सारे जो इतिहासकार हैं वो इस बात को मानते भी हैं, कोई डिनाई भी नहीं करता है। चलिए आगे देखते हैं। जून 1724 में सकूर खेड़ा में जो है कि युद्ध में मराठाओं की मदद से निजामुल मुल्क ने दक्कन के मुगल सूबेदार मुबारिज खां को जो है परास्त करके दक्कन में अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली थी। अब क्या होता है, 6 मार्च 1718 को मराठाओं निजामों के बीच जो है शिवगांव की संधि होती है। इससे दक्कन में मराठों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई। फिर वारणा की संधि होती है, इसमें संभाजी जो है द्वितीय शाह की अध्यक्षता स्वीकार कर लेता है और मराठों के विरुद्ध भेज देता है। वारणा की संधि आपसे पूछी जा सकती है, 1731 में हुई थी। अब क्या होता है, शिवाजी के बाद गुरिल्ला का जो युद्ध सबसे ज़्यादा कोई अगर लड़ता था तो बाजीराव प्रथम, ये याद रखिएगा। शिवाजी के बाद बाजीराव प्रथम गुरिल्ला युद्ध का सब बहुत बड़ा प्रतिपादक था और हिंदू पद पातशाही का आदर्श भी उन्होंने रखा था। अब देखिए 1733 में जो है जंजीरा में इतना युद्ध होता है, बेसिन की भी विजय इसमें शामिल रही थी। पुर्तगालियों से सालसीट और बेसिन भी छीन लिया था इन्होंने। बाजीराव देखिए लड़ाकू पेशवा के रूप में स्मरण किया जाता है, वह शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध का सबसे बड़ा प्रतिपादक था। अब देखिए बालाजी बाजीराव का, उसका बाजीराव के जो प्रथम के पुत्र थे बालाजी बाजीराव बनते हैं और यही आगे जाकर के जो हैं ये नाना साहिब के नाम से फेमस होते हैं, पेशवा बने। 15 दिसंबर 1749 को साहू का निधन हो गया। अब साहू के निधन के बाद क्या होते हैं,
मृत्यु से पहले इन्होंने राजाराम द्वितीय को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था, लेकिन 1750 में रघुजी भोसले के दृष्टा में राजा राम और पेशवा के बीच संगोला की संधि होती है। ये इंपॉर्टेंट आपसे पूछा गया है कई बार। संगोला की संधि, संगोला की संधि। अब संगोला की संधि के दौरान मराठा छत्रपति केवल नाम मात्र के राजा रह गए थे। वास्तविक जो नेता थे, देखिए हमने आपको बताया था पेशवा, पेशवाई चलेगी, तो पेशवा के बिना कोई राजा नहीं बन सकता था, वंशानुगत हो गया था। 1752 में पेशवा तत्कालीन मुगल बादशाह अहमद शाह से भी इन्होंने संधि कर ली थी। अब इसमें क्या था कि मराठाओं को संपूर्ण भारत में चौथ वसूलने का अधिकार इन्होंने ले लिया था। अब देखिए कभी मुगल कितना चौथ वसूल करते, कितना टैक्स लेते थे, पर टाइम ऐसा चेंज हुआ कि मुगलों को ये देना पड़ा कि पूरे भारत में मराठाई जो हैं वो चौथ वसूल करने का अधिकार उन्होंने ले लिया था। उसके बदले मराठाओं ने अवसर पड़ने पर मुगल बादशाह को सहायता देने का वादा किया था। फिर 1754 में क्या होता है, मराठे रघुनाथ राव के नेतृत्व में दिल्ली पहुंचे। वजीर गजाउद्दीन की सहायता करते हुए उन्होंने अहमद शाह को सिंहासन से हटाकर आलमगीर द्वितीय को मुगल बादशाह बना दिया। यही यहाँ पे इनका मेन पॉइंट वीक पड़ गया। यही आलमगीर द्वितीय आगे जा कर के आपका जब युद्ध होता है तो अंग्रेज़ों के साथ मिलते हैं और ये कमज़ोर पड़ करके जो है मराठाओं को जो है दिक्कत पैदा करते हैं आगे। अब पानीपत का तृतीय युद्ध यहीं पे होता है, डेट याद रख लीजिएगा, पानीपत का तृतीय युद्ध। दो युद्ध हमने आपको बताए थे। पहला युद्ध किसके बीच हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी। दूसरा अकबर और हेमू। तीसरा, डेट याद रखिएगा, इस पे मूवी भी साथ बनी है आपकी, 14 जनवरी 1761 को होता है पानीपत का तृतीय युद्ध, तृतीय युद्ध। अब इसमें क्या होता है, नजीबुल्लाह रोहेला सरदार थे, सुजाउद्दौला थे, ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया क्योंकि ये दोनों मराठा सरदारों के साथ हार चुके थे। इस पे आपकी मूवी भी आई थी। फिर क्या होता है, इस युद्ध में पेशवा बालाजी बाजीराव ने अपने नाबालिग बेटे जो थे इनके विश्वनाथ राव के नेतृत्व में शक्तिशाली सेना भेजी, लेकिन ये वहाँ पे जो है आखिर में हार जाते हैं। और ऐसा माना जाता है कि महाभारत के बाद जो आपके दो युद्ध हुए थे उसमें सबसे ज़्यादा सैनिक, एक दिन में 1 लाख सैनिक मारा गया था पानीपत के तीसरे युद्ध में। यहीं से जो है कमज़ोर पड़ने लगे थे, काफ़ी क्षति हुई थी। उसके बाद क्या होता है, हाँ, मराठा जैसे आक्रमण कर देते हैं, तो यहाँ से जब कमज़ोर पड़ने लगे थे ये, अब यहाँ से डिक्लाइनेशन चालू होने लगा था। तो अब देखते हैं क्या होता है। अब देखिए जो माधव नारायण थे, इनके शासनकाल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, फर्स्ट एंग्लो मराठा वार, ये आपका इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए बाजीराव द्वितीय, देखिए माधव राव प्रथम के टाइम पे आपका क्या हुआ था, माधव राव प्रथम जब आपके आए थे तो इनके टाइम पे क्या बोलते हैं, हाँ, हैदर अली के साथ जो है इनके टाइम चल रहा था, वहाँ पे भी दिक्कतें काफ़ी हो गई थी। शाह आलम आ चुके थे, तो कहीं ना कहीं जो है दिक्कतें पैदा हो रही थी मराठाओं के लिए। माधव राव नारायण आए थे प्रथम, इनके टाइम पे क्या हुआ था, जो युद्ध हुआ था ये प्रथम आंग्लो मराठा। दूसरा क्या होता है, अब बाजीराव द्वितीय, ये इंपॉर्टेंट फेज था। माधव राव नारायण की मृत्यु के बाद राघोबा का पुत्र बाजीराव द्वितीय पेशवा बना। 1802 में पेशवा ने बेसीन की संधि के तहत अंग्रेजों से सहायक संधि स्वीकार कर ली, इंपॉर्टेंट है। सिंधिया तथा शाहजी भोसले ने इस संधि का कड़ा विरोध किया। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 के हुआ था, तो अंग्रेजों की महत्वाकांक्षाएं ज़्यादा थीं। इस समय ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा कि कौन इसके समय गवर्नर जनरल थे, वारेन हेस्टिंग्स थे बंगाल के गवर्नर जनरल। 1775 में रघुनाथ राव तथा अंग्रेजों के मध्य सूरत की संधि हुई थी, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इस संधि के फलस्वरूप आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। देखिए 1782 में संबत सालबाई की संधि हुई थी, 1782 में सालबाई की संधि हुई थी पेशवा माधव नारायण और अंग्रेजों के मध्य। आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हो गया था और एक दूसरे के विजय क्षेत्र को लौटा भी दिया गया था। अब सेकंड आंग्लो मराठा वार होता है, सेकंड आंग्लो मराठा। देखिए पहले जो आंग्लो मराठा युद्ध हुआ था 1775 से, देखिए 1775 से 82 तक चला था पहला मराठा युद्ध, आंग्लो मराठा। वारेन हेस्टिंग्स रहे थे। अब इसमें क्या होता है, सूरत की संधि से ये खत्म होता है। यहाँ सूरत की संधि हुई थी,
सूरत की संधि होती है। अब उसके बाद क्या होता है, फिर सालबाई की संधि होती है 1782 में, सालबाई की संधि, सालबाई की संधि। फिर क्या होता है, द्वितीय आंग्लो मराठा युद्ध होता है। ये कब होता है आपका, द्वितीय आंग्लो मराठा युद्ध, सेकेंड एंग्लो मराठा वार। ये 1803 से 1806 तक चला था। इसमें फ्रांसीसी भी थे। यहाँ पे मुख्यमंत्री जो आपके थे नाना फडणवीस की मृत्यु हो जाती है और बाजीराव द्वितीय जो है मराठा सरदारों के झगड़े करवाए थे, इसमें कई बार हुआ। अब इसके फलस्वरूप 1802 में बसीन की संधि होती है, ये इम्पोर्टेंट है, बसीन की संधि, बेसीन की संधि थी, सॉरी बसीन नहीं बेसीन, मेरे नाम दोनों बोले जाते थे। देवगांव की संधि होती है 1803 में, याद रखिएगा 1803 में देवगांव की संधि। ये संधियां अंदर से पूछी जाती हैं, इसलिए ये डिटेल में आपको पढ़ना जरूरी है। आपको सिर्फ इतना पढ़ना, यही पूछा जाता है कि कब कब हुई या कब हुई। अब जब द्वितीय मराठा युद्ध हुआ था तो उस टाइम बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, गवर्नर जनरल द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय कौन था, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली। तृतीय युद्ध होता है, तृतीय आंग्ल मराठा, तृतीय आंग्ल मराठा वार। ये 1817 से 1818 तक रहा था। इसमें लॉर्ड हेस्टिंग्स थे, लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। इसमें क्या होता है, पेशवा बाजीराव द्वितीय जो है अपमानजनक शर्तों पे संधि कर लेते हैं और तृतीय एंग्लो मराठा वार खत्म हो जाता है। तृतीय एंग्लो मराठा वार जो है आपका खत्म हो जाता है। अब देखिए, जो आप बोल रहे थे कि इसमें जो है बालाजी बाजीराव वो व्यक्ति थे जिनकी आपने मूवी देखी थी। अब इन्होंने क्या किया था, बालाजी बाजीराव जो थे इन्होंने दक्कन और दक्षिण तक इन्होंने प्रसार कर लिया था, पूरा दक्षिण तक। और हैदराबाद के निजाम से इन्होंने सिर्फ 200 सैनिक थे और इनके 20,000 सैनिकों से इन्होंने, ऐसा जाकर के आपने जो मूवी में सीन देखते हैं वही सेम हुआ था कि उन्होंने 2,000 सैनिक थे और पता नहीं चलने दिया था, जा करके बस चारों तरफ से घेर लिया और कह दिया कि आप चारों तरफ से घिरे हुए हैं, अगर आप कुछ भी नहीं करते हैं तो आपकी पूरी सल्तनत खत्म हो जाएगी। लेकिन कोई ये नहीं जानता था अंदर से कि इनके पास केवल 200 सैनिक हैं जो 20,000 लोगों से, सैनिकों से पंगा ले रहे थे। तो ऐसे इसमें कई सारे थे जो मराठाओं का पूरा अस्तित्व रहा। मराठा साम्राज्य में इतना ही था आपके लिए। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो हम आपको आने वाले वीडियो में बताएंगे और इस पर आपको MCQ करा देंगे ताकि आपका मराठा पूरा क्लियर रहे, क्योंकि यहीं से अंग्रेजों की धीरे धीरे शुरुआत देखिए आपको, हम आपको बता चुके हो चुकी है। अब जो आधुनिक भारत आएगा उसमें भी आपको जो है मराठाओं का वर्चस्व मिलेगा वहाँ पे, तो वहाँ पे भी आपको मराठाओं के बारे में बताएंगे, लेकिन जो रॉ था वो यही था। तो आने वाले वीडियोस का वेट करिए, आपको मिलती रहेंगी। तब तक के लिए आप सभी से धन्यवाद।